सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ शुरू हो चुका है। कुंभ नगरी में 14 अप्रैल को शाही स्नान होगा। गंगा और उसमें आस्था रखने वाले करोड़ों लोग इस महायोजन में शामिल होने के लिए धर्मनगरी पहुंच रहे हैं, लेकिन करोड़ों खर्च के बाद भी साधु संतों में नाराजगी है। कारण ये है कि अब गंगा का जल सिर्फ नहाने लायक ही है। गंगोत्री के रावल शिव प्रकाश ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में कई जगह नाले गिर रहे हैं। सरकार द्वारा गंगा के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया है। गंगा अपना दामन बचाए हुए है, मगर ये सरकार की नाकामी है। मैंने भी जाके देखा है, ऋषिकेश में हो या हरिद्वार में हो, कई जगह ऐसे नाले हैं जो गंगा जी में आ रही हैं, और कहीं न कहीं हमारी सरकारों के द्वारा इस पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो खर्च किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया, पूरी कोशिश करी है, पर कहीं न कहीं हमारे अधिकारियों के द्वारा या हमारे मंत्रियों के द्वारा इसको खाली खाना पूर्ति ही की जा रही है प्रकृति ढंग से, क्योंकि गंगा जी स्वच्छ है और निर्मल है। हमारे किसी इंसान की ताकत नहीं जो गंगा जी को स्वच्छ कर ले। हमें करना क्या है, मैंने विगत भी कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमें अपनी गंदगी को गंगा जी में जाने से रोकना है। और गंगा जी तो स्वच्छ है और निर्मल है। आज भी हमारे पास गंगा जल पड़ा रहता है, कई वर्षों पुराना, वो दूषित नहीं होता है। तो ये सरकारों की नाकामी कहूँगा मैं कि आज भी ये स्थिति देखने को मिल रही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज दून यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सुथर का कहना है कि हम लोग जो डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल भी गंगा में जा रहे हैं और सीधे नाले इसमें गिर रहे हैं। तो वहीं हाल ही में जांच के दौरान 13 केमिकल मिले हैं। फिलहाल गंगा जल स्नान के लिए सही और पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन गंगा जल आचमन व पीने के मानकों के अनुरूप फिलहाल नहीं है। अभी हम लोगों का जो रिसर्च प्रोग्राम था उसमें ये था कि गंगा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी केमिकल्स हैं जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम इनको बोलते हैं। तो जो भी हम मेडिसिन या ड्रग्स जो खाते हैं या हमारे घरों से निकलने वाले जितने भी जो केमिकल्स हैं, ये किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो ट्रीटमेंट के बाद में या ट्रीटमेंट से पहले जो है वो नदी में गिरता है, और नदी के अंदर इन सभी केमिकल्स की जो है वो हायर कंसंट्रेशन डिटेक्ट करी गई है। तो उसमें 13 जो है वो केमिकल्स हैं मिले हैं। उसमें से कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ एंटीपायरेटिक हैं, एनाल्जेसिक हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम डेली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, तेल है, और जो क्रीम है, उन सब के अंदर ये कंपाउंड मिलते हैं, और ये अब रिवर सिस्टम में भी आने लगे हैं। यदि हम आचमन उस हिसाब से देखें तो CPCB ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें 4 कैटेगरी बताई हैं। तो कैटेगरी A का जो पानी है वो पीने योग्य होता है। तो कुछ जो अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं गंगेश में वाटर क्वालिटी के ऊपर, वो नेगेटिव आई हैं। तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इसका जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, ऐसी जो रिपोर्ट्स बताते हैं। हमारा जो रिसर्च था वो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स पे था, और उसके लिए हमने जो है हरिद्वार से 5 जगह और ऋषिकेश से जो है 4 जगह से हमने लिया है सैम्पलिंग। कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय से गंगा के लिए लड़ाई लड़ने वाले संत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गंगा भक्ति से उन्हें लगा कि गंगा अब स्वच्छ होगी। उमा भारती सहित कई बड़े नेता अभी भी गंगा को प्रदूषण से मुक्ति नहीं दिला पाए हैं। गंगा के साथ अन्याय बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समय से लगातार हो रहा है। कि जब मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर चलाया था। गंगा सेवा अभियानम के माध्यम से ये आंदोलन चला। हम लोगों ने मांग की कि गंगा कार्य योजना फेज़ 1 फेज़ 2 जो कि राजीव गांधी के समय से चलाई जा रही थी वो फेल हो चुकी है, क्योंकि गंगा का प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। इसलिए गंगा कार्य योजना को निरस्त किया जाए, नया एक प्राधिकरण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाए और गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। मनमोहन सिंह जी ने आंदोलन करने के बाद पहले तो नहीं मान रहे थे, बाद में इन तीनों मांगों को माना, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया और प्राधिकरण भी बनाया, लेकिन फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसलिए आंदोलन हमारा चलता रहा, और उसी समय में चुनाव हुआ। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आगे आए और उन्होंने कहा कि मुझे काशी में जाकर के कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया है। तो जब इन्होंने कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया है तो लोगों को बड़ी
आस्था हो गई है। उनके द्वारा ये जो संवाद बोला गया, ये जैसे फिल्मों के संवाद होते हैं उसी तरह से लोकप्रिय हुआ और 2-3 साल तक आपके टेलीविज़न चैनल भी इसको दिखाते रहे। लोगों को बड़ी आशा हो गई। लेकिन दुख की बात कि जिस गंगा के नाम को चुनाव के समय में मोदी जी के द्वारा लिया गया था, उस गंगा की निर्मलता और अविरलता की दृष्टि के लिए कुछ भी इनका मंत्रालय नहीं कर सका। उमा भारती को गंगा मंत्री बनाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर गडकरी जी को बनाया, गडकरी जी ने कुछ काम नहीं किया, सीधे घोषणा कर दी कि अब गंगा अविरल निर्मल हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है, फिर भी क्या गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बरकरार है? इसके तहत अरबों करोड़ों खर्च इसलिए किए जाते हैं कि जब कुंभ जैसा महाआयोजन होता है उस समय गंगा अमृतमय हो जाती है और देश विदेश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं। लेकिन तब ऐसे हालात सरकार के गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के दावे धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट, संवाद 365 के लिए।